वेलकम टू यू सुनील क्लासेस। हाउ बच्चों, कैसे हो? मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग है जो नई चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, है ना, जो आपके सीबीएसई चैप्टर 8 का है। इसमें हम लोग है ना एक पहले समझेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद एक वन बाय वन हर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब तुम्हारे पास बहुत कम समय है, इसलिए हम लोग हैं जो वन बाय वन है ना क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जो सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें, है ना, जिससे कि आप लोग को नई नई वीडियो जब भी हम अपलोड करेंगे आप लोग के लिए वो आपको हमेशा मिलता रहेगा, सबसे पहले मिलेगा। ओके, थैंक यू। देन स्टार्ट। तो अब सबसे पहले आता है हमारा ट्रिगोनमेट्री रेशियो। ट्रिगोनमेट्री रेशियो में सबसे पहले जैसे आता है पॉजिटिव एंगल क्या है। पहले ये थोड़ा बहुत हम लोग इंट्रोडक्शन समझेंगे, है ना। पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल होता है, दूसरा होता है नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल ये आप लोग ने घड़ी तो जरूर देखा होगा ना। घड़ी में आप लोग देखा होगा, घड़ी क्लॉकवाइज घूमता है तो इस तरह से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो इस तरह से। तो घड़ी की दिशा में जब घुमा तो वो जो है हमारा नेगेटिव एंगल बनेगा। जब घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा तो हमारा पॉजिटिव एंगल मिलेगा। जैसे ये मतलब कि एक कोई लाइन है और हमारा सुई जो है, सुई यानी जिसको हम लोग इसको हमारा घड़ी का जो सुई होता है, ये मिनट का या सेकेंड का या घंटा का जो भी है, तो वो यदि इधर से घूम रहा है, ये यदि इधर से आया और ये हमारा जो कोण बन रहा है ये एंगल, तो ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है। डायरेक्शन ऑफ एंगल जो होगा वो किधर है, तो इस एंगल जो बना तो ये हमारा डायरेक्शन इस तरह से है। ये हमारा जो है ये हमारा घड़ी के विपरीत दिशा में है, एंटी क्लॉक है। थोड़ा फिगर मैंने उल्टा बना दिया तो समझने में आप लोग को आसान नहीं होगा। इससे अच्छा है कि थोड़ा सा एक और फिगर बनाते हैं। इधर देखिए, इसका छोर इधर कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा एक लाइन है और घड़ी इस दिशा में घूमता है ऐसे, तो इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, और इस तरह से जो एंगल बना ये, तो ये हमारा कहलाता है पॉजिटिव एंगल। 60 डिग्री, 45 डिग्री, जो भी एंगल बन रहा है, मतलब ये मान लिया 45 है, तो ये क्या हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में ये पॉजिटिव एंगल बना। जस्ट नेगेटिव में आप देखो इधर से ऐसे आया, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये एंगल उल्टा घूमेगा, नीचे से आ रहा है क्लॉकवाइज में। घड़ी हमारा कैसे घूमता है, ऐसे इस तरह से। तो ये इधर की ओर यदि घुमा ये घड़ी और इस तरह से यदि एंगल बना तो ये उल्टा घूम रहा है, और ये है ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है और ये घड़ी के उल्टा दिशा में घूम रहा है। तो उल्टा में घूम रहा है, लेकिन ये हमारा ये नेगेटिव होगा, मतलब 45 है। तो इस तरह से यदि एंगल बना, इसका डायरेक्शन इधर से है, ऐसे क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में रहेगा तो इसको क्लॉकवाइज कहेंगे। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में आएगा तो एंगल जो होगा नेगेटिव होगा, और एंटी क्लॉक में होगा तो एंगल पॉजिटिव होगा। इसी तरह से जितने भी एंगल लेंगे इसी तरह से चेंज होगा। जैसे और कुछ भी उदाहरण ले लीजिए, जैसे इधर से आया, इधर से घूम करके ये हमारा इधर आ करके यहाँ तक आया, तो इस तरह से जो एंगल बनेगा ये देखिए, इधर से शुरू हुआ इधर तक आया, कितना डिग्री का कोण बना होगा, तो ये हमारा 180 से ज़्यादा होगा, 180, 130 कुछ भी होगा, क्योंकि ये हमारा ये जो है इस लाइन को क्रॉस किया है। इधर यदि इसको और ऑर्डर बढ़ाते हैं तो 180 डिग्री, तो ये हमारा 130 डिग्री का कोण बना। तो ये इस तरह से यदि 130 डिग्री बना तो ये भी किधर है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव आएगा। इसी तरह से इसमें देखिए, ये यदि इधर चला गया ऐसे और इस डायरेक्शन से ये घूम के गया है इधर यहाँ तक पहुँचा, तो ये किधर से गया, क्लॉकवाइज से गया, तो इधर जो कोण बना ये 130 डिग्री, ये हमारा माइनस में आएगा। तो यही वो हमारा पॉजिटिव एंगल, ये होगा हमारा नेगेटिव एंगल।
ओके, अब हम लोग समझेंगे अब उसी तरह से हम लोग रेशियो समझेंगे। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या है पहले वो समझें। तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो समझने से पहले एक हम डायग्राम बनाएंगे जो राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है, इस तरह से ये 90 डिग्री पर ये इस तरह से होता है, ये 90 डिग्री, और ये जो हमारा एंगल बना ये मतलब मान लीजिए कुछ भी, ये मान ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ। तो ये जो कोण, ये जो हमारा बेस के साथ, ये बेस है, इसके साथ जो ये कोण बन रहा है, तो ये हमारा बेस हो गया, ये बेस है। और इस एंगल के अपोजिट ये साइड जो होगा इसको हम लोग कहेंगे अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड हो गया। और ये हो गया बेस, यानी बेस मतलब ये हमारा एडजेसेंट साइड भी इसको आप बोल सकते हैं, एडजेसेंट साइड। ये अपोजिट साइड, ये एडजेसेंट साइड, ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस है, ये अपोजिट साइड है, ये हमारा बेस हो गया। इसी तरह से यदि इस एंगल के लिए बनाए तो ये हमारा बेस हो गया। यदि इस तरह से ये फिगर रहेगा और ये हमारा एंगल है 90 डिग्री, और इस कोण के लिए यदि बोलेंगे तो इस कोण का अपोजिट ये हो गया, और ये हमारा हो गया एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। ये इसके सामने अपोजिट ये एंगल हुआ, तो ये अपोजिट एंगल हुआ, तो ये हो गया हमारा अपोजिट साइड। और ये हमारा 90 डिग्री है, इसके सामने ये हाइपोटेनियस कहलाता है। तो हाइपोटेनियस जब भी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हाइपोटेनियस, और ये हमारा कौन सा एंगल के लिए हम रेशियो निकालने जा रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, उसके आधार पर ये एडजेसेंट साइड है और अपोजिट साइड का नामकरण होता है। तो जो एंगल हमारा बेस के साथ जो बनाएगा वो एडजेसेंट साइड हो गया, और उसके अपोजिट वाला साइड जो हो गया अपोजिट साइड कहलाएगा। 90 डिग्री के सामने अपोजिट जो होगा वो हाइपोटेनियस। ये दो फिगर में से दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये डिपेंड कर रहा है एंगल पर, ये एंगल किस तरह से हमारा बन रहा है। तो हमारा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कौन कौन सा है, तो तुमने ज़्यादा नहीं याद करना है, 3 याद रहने से आप सभी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस एंगल के लिए ये मान लीजिए आपका ए है, ये मतलब बी है, और ये मान सी लिए। यदि सी कोण के लिए ये लिए तो कितना हो गया, सी के लिए यदि इस ट्रायंगल के लिए चल रहे हैं तो सी क्या हो गया, इसका फॉर्मूला आप लोग का याद रखेगा, अपोजिट साइड बटे हाइपोटेनियस। ठीक है ना। उसी तरह से साइन के बाद आता है कोस। कोस सी है, तो ये भी इसका क्या होगा, यदि कोस कर दिया तो ये हमारा एडजेसेंट साइड बटे हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड बटे हाइपोटेनियस। उसी तरह से टेन का रहेगा, टेन सी पूछेगा, तो जस्ट इस हम लोग ने पढ़ा है रेशियो, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट रेशियो रिलेशन बोलते हैं, तो साइन बटे कोस, तो ये क्या होगा, दोनों में हाइपोटेनियस कट जाएगा, मतलब हम लोग साइन सी बटे कोस सी भी बोल सकते हैं। इसका वैल्यू बैठा दीजिए, अपोजिट साइड, ये दो याद हो जाने से आप सब जितना भी चाहे आप बना सकते हैं, अपोजिट साइड बटे हाइपोटेनियस, शॉर्ट में ही लिखिए, बटे एडजेसेंट साइड बटे हाइपोटेनियस। शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे क्योंकि बार बार लिखना पड़ता है। तो नीचे में हाइपोटेनियस है, भी हाइपोटेनियस नीचे में, नीचे वाला कट गया, नहीं आपको डोमिनेटर कट गया, तो जो भी बचा आपको वो लिख दीजिए इधर अपोजिट साइड बटे एडजेसेंट साइड। ये टेन सी का हमारा फार्मूला बन गया, यही हमारा फार्मूला हो गया। ठीक है ना। इस तरह से टेन यदि आपको साइन मिल गया, कोस मिल गया, टेन मिल गया, उसके बाद इस सभी इसका रेसिप्रोकल होता है। साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, तो कोसेक होता है, कोसेक सी। उसी तरह से सेक का
कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक सी। उसी तरह टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट सी। ये इसका वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल मतलब 1/sin सी। सी का वैल्यू बिठा दीजिए तो ये आपस में उल्टा हो जाएगा, यानी हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा और अपोजिट साइड नीचे हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से हम लोग चाहेंगे तो सेक का भी निकाल सकते हैं, कोट का भी निकाल सकते हैं। सेक का कितना होता है 1/cos होता है, तो cos सी हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें भी उलट जाएगा, हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा और एडजेसेंट साइड नीचे हो जाएगा। उसी तरह से कोट में क्या है, कोट में भी ये 10 का रेसिप्रोकल, तो ये भी ऊपर हो जाएगा, एडजेसेंट ऊपर हो जाएगा, एडजेसेंट साइड, और अपोजिट साइड है जो हमारा नीचे हो जाएगा। इस तरह से हम चाहेंगे तो सभी का इसी तरह से जैसे हम सी एंगल के निकाले उसी तरह से हम ए एंगल के लिए भी निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने इसमें निकाला। वो एंगल पर डिपेंड करता है, तो तुम्हारा उसमें सेम टू सेम ही इसी तरह से करना है। सिर्फ यही फॉर्मूला मेन है, एंगल जो भी हो यहाँ एंगल आप बना दीजिए। जैसे यहाँ एंगल ईस्ट ट्रायंगल के लिए चलेंगे तो एंगल ए के लिए रहेगा, तो इसके सामने ये अपोजिट हो गया, ये हमारा एडजेसेंट हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से हम चाहेंगे तो जितना भी फॉर्मूला हमारा ट्रिगोनोमेट्री का है वो हम सभी उसका वैल्यू बैठा सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है, तो दूसरा हमारा फार्मूला आता है, फार्मूला बोलिए या इसी का ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में इसका वैल्यू निकालने आता है आप लोगों को। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये याद करने का एक बहुत अच्छा ट्रिक है। ये ट्रिक यदि आप लोग याद कर लिया तो रटने का ज़रूरत ही नहीं है। ये ट्रिक है हमारा, ये ट्रिक याद कर लीजिए। ये ट्रिक याद कर लिया तो आप लोग को रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो ये लिखिए, पहले 0 लिखिए, उसके बाद 30 लिखिए, उसके बाद 45 लिखिए, उसके बाद 60 डिग्री लिखिए, और उसके बाद 90 डिग्री लिखिए। लिख लिया हमने। ये चार्ट ऐसा हमने फॉलो कर दिया, इधर ऐसे बनाया, सभी को हमने ऐसे कर दिया। ये देखिए हो गया। बहुत आसान है याद करने का। सबसे पहले आप लोग है 0 है तो यहाँ से 0 से स्टार्ट कीजिए। 0, 1, 2, 3, 4। अब 4 लास्ट हुआ, 4 से सभी को डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड कर दीजिए सभी को, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से। अब सबको डिवाइड कर दिया, अब रूट में सब में डाल दीजिए। इसमें भी रूट डाल दीजिए, इसमें भी रूट डाल दीजिए, इसमें भी रूट डाल दीजिए, इसमें भी रूट डाल। ये रूट कटा, 4 कटा तो 1 हो गया, ये तो नहीं कटेगा, ये भी कटेगा, 2 हो गया, ये भी नहीं कटेगा, ये 0 हो गया। 0 का 0 वैल्यू कितना हो गया 0। ये 1/1 का वर्गमूल होता है, 1 का रूट वर्गमूल निकालेंगे तो 1 हो गया, 4 का 2 हो गया। ये तो 1 का इधर ऊपर है तो 1 तो निकलेगा नहीं, और रूट से बाहर हो जाएगा, लेकिन रूट 2 हमारा रह जाएगा रूट के अंदर ही। ये भी नहीं निकलेगा, रूट 3 अंदर में ही रह जाएगा। 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और 1 का वर्गमूल 1 हो गया। इस तरह से हमारा ये साइन का थीटा, ये हमारा थीटा है। जो भी एंगल लेंगे ABC जो भी लेंगे, थीटा यहाँ लिए तो थीटा लिखेंगे। ये हमारा इस तरह से पहला रेशियो निकल गया। ये फार्मूला देखो आसान से हमने याद कर लिया। 0 डिग्री का होगा 0, 30 डिग्री का 1/2, 45 का 1/√2, कोस का √3/2, 90 का 1। उसी तरह से हमने चाहेगा कोस का निकालना, कोस का भी निकालें। अभी हमने बताया था कि साइन और कोस दो ही का याद करना है, बाकी तो सब आप लोग फार्मूला से ही बना सकते हैं। अब इधर से इसको रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। 1 लिख दीजिए, इधर से √3/2 लिख दीजिए, इसको 1/√2 लिख दीजिए, और फिर 1/2 हो गया, फिर इधर से उल्टा लिख दिए। 2 याद हो गया तो तीसरा भी अब आपको याद हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा 10 का, हमने जब बताया था आपको अभी, 10 थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो यहाँ हम 0 डिग्री के लिए लेगा तो सब का वैल्यू यहाँ 0 बैठेगा। 10 0 डिग्री निकालिए, ये मेरा फॉर्मूला है। ये हमारा आधार पर 0 डिग्री निकालना रहेगा तो इधर लिखेंगे साइन 0 डिग्री बटे कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 0/1। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। ये 10 का
थीटा का निकालना। टेन जीरो कहेगा तो टेन जीरो का वैल्यू 0 हो गया। टेन 30 डिग्री का कहेगा तो यहाँ लिखेंगे टेन 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री साइन बटे कोस, तो साइन 30 डिग्री बटे कोस 30 डिग्री कितना हो गया। 30 डिग्री का वैल्यू आप लोग यहाँ पर देख लीजिए 1/2। यहाँ कितना हो गया √3/2। नीचे में 2 2 कट गया 1/√3 हो गया। इसका वैल्यू हो गया 1/√3। उसी तरह से 45 का भी बोलेगा तो दोनों तो सेम है, दोनों कट गया है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इसमें भी देखिए 2 है, नीचे में 2 कट गया तो यहाँ पर सिर्फ 3 बच जाएगा। यहाँ 1/0 हो गया। 1/0 यदि हो गया तो नॉट डिफाइंड हो गया। इसको किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड नहीं किया जाता है, तो इसीलिए इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं नो डिफाइंड। डिफाइंड है। तो इस तरह से हम चाहेंगे तो जितना भी वैल्यू रहेगा, अब आराम से हम ये 2 फार्मूला से, ये 3 याद रखना है, 3 से ज़्यादा याद कीजिएगा, बाकी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 के मदद से हम लोग चाहेंगे जिसका भी निकालना। साइन किसका रेशियो होता है आप लोग को अभी बताए हम लोग। साइन का रेशियो क्या होता है, तो आप लोग अभी इस 2 हमने निकाल दिया, 3 निकाल दिया, साइन कोस टेन। अब चाहेंगे तो हम कोट निकाल सकते हैं आराम से, हम चाहेंगे तो सेक भी निकाल सकते हैं, हम चाहेंगे तो कोसेक भी निकाल सकते हैं। तो हमने अभी क्या बताया आप लोग को, जस्ट हमने बताया 2 फार्मूला, इसके पिछले मैंने वीडियो में बता चुका हूं, और जस्ट अभी हमने एक्सप्लेन किया है। क्या बताया वो हम लोग यहाँ पर अभी लिखेंगे। ये हो गया हमारा 0 डिग्री का, ये 30 डिग्री का, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। चलिए अब हम लोग एक एक करके फिर इसको निकालेंगे। कोट का बताया, अब कोट 0 डिग्री निकालने बोलेगा तो कोट हम बने क्या बताया, कोट किसका रेसिप्रोकल होता है, 10 का, तो 1/10 लिखेंगे। 10 तो 10 थीटा हो गया। यदि यहाँ 0 बैठा देंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। थीटा का वैल्यू 0 बैठाइए तो यहाँ पर क्या हो गया 1/10 0 डिग्री। ये कोट 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो 10 0 डिग्री को बैठाएंगे तो 10 0 वैल्यू कितना हो गया 1/0। तो 1/0 का क्या हो गया फिर इन्फिनिटी हो गया। इन्फिनिटी बोलिए या इसी को नॉट डिफाइंड बोलेंगे। ओके, नॉट डिफाइंड बोलेंगे या इन्फिनिटी, इसका कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। फिर उसी तरह से कोट का 30 डिग्री निकालेंगे तो यहाँ कोट 30 डिग्री बैठाएंगे, यहाँ भी 30 डिग्री बैठाएंगे। कोट 30 डिग्री बराबर लिखेंगे 1/10 30 डिग्री। 1/10 30 डिग्री वैल्यू कितना है 1/1√3। 3 ऊपर चला जाएगा तो √3 हो जाएगा, इसका वैल्यू हो गया √3। और नहीं तो इधर से पूरा उलट दीजिए, इसका हो गया फिर 1, फिर इसका हो गया 1/√3 है, इसका हो गया 0। समझ गए। इस तरह से हमने चाहेगा तो कोट का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेक। सेक भी है उसी तरह से। सेक किसका है, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। तो सेक रेसिप्रोकल होता है हमारा, तो सेक 0 डिग्री निकालना चाहेंगे। 0 डिग्री बराबर क्या हो गया 1/कोस 0 डिग्री। तो कोस 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, तो 1/1 इसका 1 वैल्यू हो गया। ये हमारा भी इसका भी 1 हो गया। ओके, फिर उसी तरह से हम चाहेगा सेक 30 डिग्री का वैल्यू निकालना, तो 1/कोस 30 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे। तो 1/कोस का 30 डिग्री आपका कितना है, तो √3/2 है, 2 ऊपर चला जाएगा मतलब 2/√3 हो जाएगा। आपका वैल्यू कितना हो गया यहाँ 2/√3 हो जाएगा। उसी तरह से हम सभी का निकाल सकते हैं, 45 डिग्री भी निकाल सकते हैं। सेक 45 निकालिए तो 1/कोस 45 हो जाएगा। तो 1/कोस 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो √2 हो गया। यहाँ इसका कितना वैल्यू हो गया √2 हो गया। उसीलिए यहाँ भी उलट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये उलट जाएगा तो कितना हो जाएगा फिर ये 0 है जो हमारा नीचे आ जाएगा, यानी 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा तो फिर इन्फिनिटी हो जाएगा। ये इन्फिनिटी बोलिए आईसी, नहीं तो नॉट डिफाइंड लिखिए, जिसको डिफाइन नहीं किया जाता। सेम उसी तरह से कोसेक कब निकालेंगे, अब कोसेक का भी निकालेंगे। साइन का इसका रेसिप्रोकल होता है तो लिखेंगे कोसेक थीटा
बराबर 1/sin थीटा, यही ना फॉर्मूला होता है, ये मेरा फिर फॉर्मूला। अब इसमें थीटा का वैल्यू 0 बैठाइए तो 0 बैठाइए, 30 डिग्री बैठाइए तो यहाँ 30 डिग्री बैठाइए, कोस 45 बैठाइए 45 बैठाइए, 60 बैठाइए 60/90 90 बैठाइए। इसी तरह से हम लोग चाहेंगे जितना भी वैल्यू दिया हुआ है सबका वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमने पुट करेगा कोसेक 0 डिग्री बराबर 1/sin 0 डिग्री। sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0 है, तो नीचे फिर 0 आ गया, तो 0 आने से क्या हो गया, ये इन्फिनिटी फिर हो गया, या इसी को हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड। फिर या नहीं तो इधर से पूरा इसको उलट दीजिए, जैसे इसमें हमने उलट दिया था उसी तरह से इधर उलट दीजिए। तो ये 2 हो गया, √2 हो गया, 2/√3 हो गया, 1 हो गया। ये तरह से अभी, और नहीं तो इसको फिर जैसे हमने इधर निकाल के देखा उसे निकाल के देखिए। इस तरह से आपका हमारा ये चार्ट कंप्लीट हो गया, यानी हमने दूसरा फॉर्मूला भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चलेंगे तीसरा। आप लोग चाहे तो इसको पॉज करके लिख भी सकते हैं और इस तरह से फार्मूला याद हो जाएगा आपको। और हम जब बनाएंगे इसका, इस पर एग्जाम्पल आधार इसका कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो इसमें हम फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो हम लोग तीसरा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, तीसरा फॉर्मूला को देखेंगे। तो आप लोगों ने ग्राफ जरूर बनाया होगा, इस तरह से आप लोग ग्राफ देखा होगा। इस तरह से ग्राफ बनता है तो ये हमारा एक्स एक्सिस कहलाता है, इधर एक्स डैश होता है और इधर एक्स होता है, इधर हमारा बाई होता है, इधर हमारा बाई डैश होता है। बाई डैश मतलब नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। तो इस तरह से यदि हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। तो हम लोग जो है 10th क्लास में ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में ही पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इज ऑल, ऑल मीन्स ऑल रेशियो, ऑल रेशियो मीन्स टी रेशियो, टी मीन्स ट्रिगोनमेट्री रेशियो, ऑल आर पॉजिटिव, इसमें जितने भी होंगे सभी पॉजिटिव होगा। तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, अब एक एक करके हम समझेंगे इसको। यहाँ पर मान लिया कि कोई मैंने पॉइंट ले लिया, जो ये हमारा ये जो है ओरिजिन पॉइंट से इधर आया और इस पर है जो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। तो ये परपेंडिकुलर है, जो इसके साथ जो कोण बन रहा है वो थीटा हुआ। तो ये इसके अपोजिट क्या हो गया, ये अपोजिट साइड कहलाया, हमने बताया है पीछे, अपोजिट साइड हो गया। ये जिसके साथ ये एंगल बन रहा है वो एडजेसेंट कहलाता है, एडजेसेंट साइड, ठीक है। और ये हमारा 90 डिग्री है, इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, ठीक है ना। तो इसके आधार पर हम बताएंगे एक चीज़ और, थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कि जब भी ये एंगल है इधर से यहाँ से इतना दूर गया तो क्या हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब कि ये हमारा यहाँ से यहाँ तक यदि पूरा जाता तो 90 डिग्री हो जाता, लेकिन ये 90 डिग्री से कम ही है। मतलब ये कोण और ये कोण दो एक्यूट एंगल है, दो एक्यूट एंगल है, दोनों एक्यूट एंगल जो होगा वो हमारा 90 डिग्री से कम होगा। तो 90 डिग्री से जब कम हो, 90 डिग्री से कम हो मतलब कि यहाँ हम लोग लिखेंगे 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री से कम होगा, ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। तो ऐसे कंडीशन में ये क्या हमारा ट्रिक है, ये ट्रिक याद कर लीजिए, यही ट्रिक पर आप लोग याद हो जाएगा। ट्रिक याद कर लीजिए, ट्रिक याद कर लीजिएगा तो आप लोग को ये बहुत आसान हो जाएगा। पहला, यदि साइन है तो वो कोस में चेंज होगा, यदि साइन है तो क्या हुआ, चेक, ये जब भी 90 डिग्री से कम है तो साइन है तो कोस में चेंज होगा और कोस है तो साइन में चेंज होगा। दोनों तरफ से हमने याद कर लिया, साइन है तो कोस हो जाएगा, कोस है तो साइन हो जाएगा। याद हो गया आप लोग को, जरूर याद हो गया होगा। उसी तरह से टेन है, टेन है तो ये कोट हो जाएगा और कोट है तो टेन हो जाएगा, ये भी आप लोग का याद हो गया होगा। तीसरा है सेक है तो और ये हो जाएगा कोसेक, और कोसेक है तो सेक। देखिए 3 पॉइंट हमने याद कर लिया, ये 3 पॉइंट याद कर लिया तो ये हमारा पूरा याद हो गया। कैसे याद हुआ, अब चेंज करके हमने दिखाएगा। ये 3 याद कर लिया, साइन है तो कोस हो जाएगा, कोस है तो साइन हो जाएगा, टेन है तो कोट हो जाएगा, कोट है तो टेन हो जाएगा, सेक है तो कोसेक हो जाएगा, कोसेक है तो टेन हो जाएगा। ये यदि आप लोग याद कर लिया
तो अभी तुरंत आप लोग है जो इस फार्मूला को बना के हमको आप बता दीजिएगा। ये देखिए, ये जादू है, जादू। इसको जादू की तरह याद करने का तरीका है, यानी रटने का जरूरत ही नहीं है। देखिए पहला फार्मूला, ये जितनी साइन 90 माइनस थीटा हमने लिख दिया, तो इसका वैल्यू पूछेंगे क्या होगा, आप लोग ही बताइए। अब उसके बाद यदि यहाँ पर कोस दे दिया, 90 माइनस थीटा पूछ दिया, क्या होगा आप ही लोग बताइए। टैन दे दिया 90 माइनस थीटा, आप ही लोग बताइए। कोट हो गया 90 माइनस थीटा, क्या होगा। उसके बाद आता है सेक, सेक 90 माइनस थीटा, आप ही लोग बताइए। कोसेक, कोसेक का भी 90 माइनस थीटा, ये आप ही लोग बताइए। ये फार्मूला देखिए यहाँ पर मैंने बताया ना, ये जस्ट अभी फॉलो कीजिए। ये याद करने का ये तरीका हमने बता दिया, आप लोग उसी के माध्यम से याद कीजिए। देखिए बहुत जल्दी याद हो जाएगा, रटने का जरूरत ही नहीं है, आप दिमाग में बैठ जाएगा और वो है जो कभी भी नहीं निकलेगा। 5 6 रेशियो होता है, ट्रिगोनोमेट्री का 6 रेशियो है। 6 रेशियो को हमने लिख दिया। अभी हमने क्या बताया, साइन का क्या होता है, कोस। तो साइन का क्या हो गया, कोस, कोस थीटा हो गया ना। कोस रहेगा तो क्या हो जाएगा, साइन। ये देखिए ये भी याद हो गया। साइन 90 माइनस थीटा रहेगा तो कोस थीटा हो जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा होगा तो साइन थीटा। फिर हमने बताया कोट 10 रहेगा तो कोट, कोट रहेगा तो 10। 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा। कोट थीटा 90 माइनस 10 थीटा। देखिए ये भी हम माने क्या बताया, 10 रहेगा तो कोट, कोट रहेगा तो 10। ये देखिए चेंज हो गया ना। सेक रहेगा तो कोसेक, कोसेक रहेगा तो सेक। तो ये हो गया हमारा कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा रहेगा तो क्या हो गया, ये सेक थीटा। कितना आसान था, इतना जल्दी याद हो गया। ये ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ हम लोग +1 में पढ़ेंगे, इसीलिए हमने इसके बारे में कुछ चर्चा नहीं करना है, सिर्फ हमको यही इसको याद रखना। साइन रहेगा तो कोस, कोस रहेगा तो साइन। 10 रहेगा तो कोट, कोट रहेगा तो 10। कोस रहेगा तो सेक रहेगा तो कोसेक, कोसेक रहेगा तो सेक। ओके, ये हमने याद कर लिया। और थोड़ा बहुत यदि फोर्थ में जाइएगा तो नेगेटिव आएगा, उल्टा जाएगा तो ये नेगेटिव। इसके लिए ज़्यादा नहीं, 2 ही चीज़ आता है। तो एक ऐसे भी मैं बता देता हूँ, आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये मतलब ये इस तरह से 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया, ये उल्टा घूम रहा है, हमारा घड़ी की दिशा में घूम रहा है। ये इधर था, घड़ी की उल्टा दिशा में, तो पॉजिटिव एंगल बना। ये उल्टा यदि घूमेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस थीटा हो गया ना, माइनस थीटा हो गया। तो माइनस थीटा के लिए हमने क्या बताया, ये पी पॉइंट है, इधर है जो ये पी था, ये पी डैश हो गया, कुछ भी मान लीजिए कोई नहीं। तो ये माइनस थीटा एंगल हो, जिसको थोड़ा सा साफ से हम बना देते हैं, आप लोगों को दिक्कत ना हो। ये एंगल इस तरह से बना हुआ है, ये आपको इधर पी पॉइंट दिए, पी डैश, ये एक्स एक्सिस इधर गया, और यहाँ से हम लोग इस तरह से बनाया है। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ये इधर घुमा इस तरह से, ये हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन ये थीटा हो गया, माइनस थीटा, क्योंकि उल्टा घुमा, ऊपर की ओर गया पॉजिटिव तो प्लस हो गया, नीचे की तरफ घुमा तो नेगेटिव हो गया। तो इस कोण के सामने वाला क्या कहलाएगा, अपोजिट साइड, ठीक है। और ये क्या, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एडजेसेंट साइड हो जाएगा, ये हो गया हाइपोटेन्यूस। तो इस आधार पर इस कोण के लिए क्या होगा, सेम वही चीज़ को फॉलो करना है। तो इधर थोड़ा सा थीटा में एक चीज़ और मैं बता दूँ, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें ओनली साइन, और इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होगा, ओनली साइन और कोसेक। इसमें जो है टैन और कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होगा। इसमें जो है पॉजिटिव होगा से कोस पॉजिटिव होगा, और इसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होगा। तो इसमें यही 2 पॉजिटिव होगा। तो यहाँ हमने पूछ दिया साइन, है ना, माइनस थीटा यदि पूछ दिया तो क्या होगा, साइन तो पॉजिटिव नहीं होता है, साइन का क्या हो जाएगा, इधर उल्टा हो जाएगा। तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन का इसमें हमने बताया खाली कोस और सेक होता है, तो साइन का ये साइने हो जाएगा। ये इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये क्यों हुआ, मैंने बताया ना +2 में आप लोगों को पढ़ना है, +1 में। लेकिन ये इसमें जो है, ये है जो कितना हो गया यहाँ 2, ये यदि एक चक्कर लगाया, पूरा एक चक्कर लगाने से 360 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 360 डिग्री से पीछे हो गया, मतलब ये 90 कुछ
हमारा 360 से कम है, ये माइनस का मतलब होगा 360 से कम है, तो साइन का साइन ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन इसमें माइनस है तो इसलिए माइनस हो जाएगा। कोस क्या हो गया, कोस माइनस थीटा रहेगा। तो ये देखिए हमने बताया कोस का चेंज नहीं होता, ये पॉजिटिव होता है, इसलिए कोस का ये माइनस भी है तो भी कोस ही होगा, पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्योंकि इसमें हम बताया ऑल शुगर है ना टी कॉफ़ी, ऐसे करके याद कर लीजिए, ऑल शुगर टी कॉफ़ी। तो इस तरह से याद कर लीजिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। तो इस तरह से हमने माइनस है, ये माइनस है, ये इसमें दो माइनस साइन रहेगा तो माइनस होगा, क्योंकि पॉजिटिव ओनली इसमें होता है, इसमें नेगेटिव ऑल पॉजिटिव, इसमें खाली साइन और कोस, इसमें टेन और कोट, इसमें नेगेटिव है ना ओनली होता है, इस दोनों को छोड़ करके बाकी नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाता है। तो कोस है, कोस का ये पॉजिटिव हो गया, ये चिन्ह माइनस होने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो इस तरह से हमने आद कर लिया, कितना आद कर लिया हमने, 5 6 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 7वां आपको हो गया, और ये 8वां हो गया। इस तरह से हमने 8 फार्मूला को याद कर लिया, ये मेथड के आधार पर, ठीक है। तो अब हम लोग ये लास्ट है, चौथा में हम लोग चौथा फार्मूला में आए टी आइडेंटिटी, मतलब ट्रिगोनोमेट्री का आइडेंटिटी कुछ है, वो एक आप याद कर लिया तो सारा आपको याद हो जाएगा। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, ये भी एक ट्रिक है, ये जैसे आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये आप याद कर लिया तो मैं सारा इस पर फिर मैं बना सकता, जितना फार्मूला चाहे बना सकता। दूसरा इसमें आप लिख सकते हैं, साइन को इधर ही रखिए, कोस को उधर टपा दीजिए, क्या हो जाएगा, तो साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए दूसरा फार्मूला बन गया, इसी से सब बनेगा, ये मेन फार्मूला है, ये आप याद कर लिया तो सारा आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सब इसी में है। अब कोस को इधर रखिए, साइन को उधर टपा दीजिए, तो कितना हो गया, कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए एक फार्मूला याद रखे, आप 2 फार्मूला और बना दिए, इसी से और फार्मूला बना सकते हैं, 2 का और भी कर सकते हैं। ये स्क्वायर हटा दीजिए, इधर कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये इसको भी देखिए कोस थीटा रहेगा, तो इससे हो गया √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए हमने क्या कर दिया, एक फार्मूला याद होने से हमने 2 फार्मूला इसमें बनाया, 2 फार्मूला इसमें, 4 फार्मूला बना दिए। 4 फार्मूला बनने से एक याद करने का जरूरत है, बाकी हम सभी को बना सकते। सेम अब होता है दूसरा आइडेंटिटी इसी का, है ना, दूसरा आइडेंटिटी आता है, ये ए है और ये बी है। अब इसमें हमने भी क्या बताया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। डिवाइड कर दीजिए, बोथ साइड डिवाइड, बोथ साइड डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करिए, इधर भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे और इधर भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो गया, ये तो दोनों सेम है, कट गया तो 1 हो गया, 1 बचा, प्लस कोस बटे साइन, हमने उधर बताया था रेसिप्रोकल, ये tan का रेसिप्रोकल होता है, तो हम लोग इसको कोट का रेसिप्रोकल है तो कोस बटे साइन लिखा है इसलिए कोट होगा, कोट थीटा, और ये स्क्वायर है दोनों में इसलिए यहाँ पर लिख दिया स्क्वायर बराबर 1 हो गया। देखिए एक फार्मूला हमने बना दिया, फिर ये फार्मूला बन गया कि नहीं। अब इसी आधार पर हम चाहेंगे तो इससे और भी बना सकते हैं, सॉरी इधर 1 बटे इसको भी डिवाइड कीजिएगा ना, ये साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका कितना वैल्यू है, 1 बटे साइन का वैल्यू कितना हो गया, 1 बटे साइन का हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसी से हम चाहेंगे तो और भी फार्मूला बना सकते हैं, एक तो बन गया पहला, दूसरा हम लोग बनाएंगे, कोट को इधर रखिए, 1 को उधर टपा दीजिए, तो कितना हो गया, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक हो गया, ये फर्स्ट हुआ, ये दूसरा हो गया। अब है 1 को इधर रखिए, दोनों उधर ले जाइए, तो इसको उधर ले जाए तो माइनस हो जाएगा, तीसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कोट स्क्वायर थीटा। देखिए इसको इधर करके लिखिए, इसको इधर, यानी इसको इसी को और करके लिख दीजिए। हम चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही हमको याद रखना है, याद रखिएगा तो ये भी याद रह जाएगा। तो इस तरह से बना। और ये स्क्वायर हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हटा दीजिए तो इस पर रूट हो जाएगा। इधर हो गया कोट थीटा बराबर हो गया रूट, इसमें देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोटेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें भी उसी तरह से कॉस स्क्वायर को हटाइए तो ये हो जाएगा कितना, कॉस, इधर इसका भी फॉर्मूला इस पर बनेगा, कोसेक थीटा बराबर यदि पूछेंगे तो ये स्क्वायर हटा तो इस पर रूट हो गया, रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इससे भी एक फार्मूला बन गया, इससे भी एक फार्मूला बन गया, इसमें भी 5 फार्मूला हमारा हो गया। इस तरह से एक और बना सकते हैं। यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया, बोथ साइड डिवाइड साइन स्क्वायर। उसी तरह से यदि हम बोथ साइड कोस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, सेम उसी तरह से करेंगे। देखिए ठीक है, तो हमने ये हमारा सी आइडेंटिटी है। सी आइडेंटिटी में फिर उसी तरह से लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और बोथ साइड डिवाइड करेंगे क्या चीज़ से, बोथ साइड डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा, कोस से डिवाइड कर दीजिए तो इधर साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा और 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा। ये तो कट गया, कोस कोस तो 1 हो गया, ये साइन बटे कोस किसका हो गया, टेन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस 1 हो गया बराबर 1 बाय कोस, किसका रेसिप्रोकल है, सेक का है तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया। यही फार्मूला बन गया मेरा। अब इसी से हम लोग चाहेंगे तो 2 फार्मूला और बना सकते हैं। अब 10 को इधर रखेंगे, 1 को उधर टपाएंगे तो एक फार्मूला हो गया यहाँ पर, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब 10 को उधर टपाएंगे, इसको इधर रखेंगे तो इसमें घट जाएगा तो क्या हो गया, एक ये हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड और तीसरा थर्ड। ये 1 को इधर रखिए और 10 को उधर टपाइए तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसी को इधर कर दीजिए, इसी को इधर, यानी हम आद करने के लिए इसको इस तरह से लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक फार्मूला हो गया, 2 हो गया। अब इसको स्क्वायर हटाइए तो इधर रूट हो जाएगा। ये मतलब यहाँ पर एक और याद करने के लिए सेक स्क्वायर के जगह पर सेक यदि थीटा पूछेगा तो ये रूट कर दीजिए और इधर लिख दीजिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। उसी तरह से इसमें भी लिखिए, ये 10 का स्क्वायर हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही हमारा फार्मूला है। ये ख़त्म हो गया। यदि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं अगले वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। सो थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ यू लक।